सभी को नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में छोटा सा वीडियो लेंगे ये कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर दो वृत्त हमें दे रखे हैं तो उन पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले पहली स्थिति लेंगे जब एक वृत्त के अंदर ही दूसरा वृत्त स्थित हो। जैसे ये बड़ा वृत्त है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त ले लें और अब कहें कि दोनों में जो उपनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी है। तो हमें क्या ज्ञात है, स्पर्श रेखाओं की संख्या नहीं, इस उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करने की जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। तो यहाँ से हम देखें स्पर्श रेखा खींचे हैं, मान लो ये स्पर्श रेखा हम खींचना चाहिए अंदर वाले पर, तो वो बाहर वाले को स्पर्श नहीं करती, बाहर वाले को प्रतिच्छेद करती है। अगर बाहर वाले पर स्पर्श रेखा खींचे तो क्या हुआ, वो अंदर वाले को स्पर्श नहीं करती है। तो उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या वो 0 है। जब वृत्त के अंदर वृत्त हो और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो तब उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी। दूसरी स्थिति हम लें तो उसमें एक वृत्त ले लें और एक और दूसरा वृत्त लें और वो क्या कर रहा है कि वृत्त, दूसरे वृत्त छोटा वृत्त है, दूसरे वृत्त बड़े वृत्त के अंदर है, परंतु वो अंदर से स्पर्श कर रहा हो। तब उस स्थिति में हम देखें तो स्पर्श रेखाओं की कितनी रचना की जा सकती है। हम छोटे वाले पर, बाहर वाले पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचे इस प्रकार जो दोनों को स्पर्श करती हो। तो इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1। जब वृत्त के अंदर वृत्त हो और स्पर्श नहीं करे, अंदर भी स्पर्श नहीं कर रहा पहली स्थिति में, तो वहाँ पर उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 0। ठीक है, वहाँ उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। और यहाँ वृत्त के अंदर वृत्त हो और वो अंदर से टच करा है तो एक स्पर्श रेखा में खींच सकते हैं, एक उपनिष्ठ स्पर्श रेखा में खींच सकते हैं। तीसरी स्थिति हम लेते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों जो वृत्त है एक दूसरे को क्या करे, कट करे, एक दूसरे को क्या करे, कट करे। उस स्थिति में क्या होगी, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उस स्थिति में 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम देखेंगे ऐसी स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दोनों को ही स्पर्श करे। एक ऐसी स्पर्श रेखा और एक ये इस तरह की। ये 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार हम खींच सकते हैं। तो इस स्थिति में जब दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे ये इस बिंदु पर ये दोनों ये कट रहे हैं, ये यहाँ पर गोले ही हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं 2 जगह। स्पर्श में क्या होता है, एक जगह काटते हैं और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहाँ पर 2 जगह कटता है। तो उस स्थिति में कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना होगी, 2। तो 3 स्थितियाँ होगी। और चौथी स्थिति हम लेते हैं। चौथी स्थिति में देखें कि ये दोनों वृत्त क्या करें, बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो जो विनिष्ठ बिंदु का एक तो स्पर्श रेखा वहाँ खींच जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा बिल्कुल यहाँ ऐसे खींच जाएगी, एक स्पर्श रेखा यहाँ से और खींच जाएगी। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखा होगी, 3। तो यहाँ जब बाहर से वृत्त स्पर्श करे, दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करें तब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अंतिम जो चौथी स्थिति होगी वो ले लेते हैं। जब दोनों वृत्त क्या हो, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे, दोनों एक दूसरे से एक बराबर कुछ दूरी पर स्थित हो, तब उस स्थिति में यहाँ पर स्पर्श रेखाओं देखो कितनी संख्या की रचना की जाएगी। देखो कुछ तिरछी स्पर्श रेखाओं की रचना की बात करें हम, कुछ ऐसी स्पर्श रेखा हो सकती है जो एक दूसरे को तिरछा काटते हुए जाए, एक ही हो गई, 2 ही हो गई, और ऊपर से भी ऐसे जाएगी 3, और नीचे से भी यहाँ ऐसे जाएगी 4। तो जब दोनों वृत्त अलग अलग हो, एक निश्चित दूरी पर हो, तब उस पर 4 स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। रिवीजन करें चारों स्थिति को हम देखें वापिस से। जब वृत्त के अंदर वृत्त हो को टच नहीं करे तब उस स्थिति में कोई उपनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती।
जब वृत्त के अंदर वृत्त और वो छोटा वाला वृत्त अंदर से स्पर्श करे तब एक उपनिष्ठ स्पर्शिका की रचना की जा सकती है। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटे, स्पर्श वाला में एक जगह काटता है, ध्यान रखना है, और काटता है स्पर्श में भी है, परंतु वो एक जगह काटता है, और प्रतिच्छेद में दो जगह करता है। तो दो जगह काटे यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तब उस स्थिति में दो स्पर्शिकाओं की ये ऊपर एक नीचे रचना की जा सकती है। और जब वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो एक ऊपर एक नीचे और एक उपनिष्ठ बिंदु पर यहाँ पर हो जाएगी। और जब दोनों वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तब चार स्पर्श रेखाओं की दो तो तिरछी हो जाएगी, तिरक उपनिष्ठ रेखा, और दो जो ऊपर वाली है उसको अनुस्पर्श स्पर्श रेखा कहते हैं, जो ऊपर नीचे वाली है उनको अनुस्पर्श रेखा कहेंगे, और जो तिरछी है उनको तिरक उपनिष्ठ स्पर्श रेखा कहेंगे। तो इस प्रकार किन्हीं दो वृत्तों पर उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी इस वीडियो में हमने सीखा। धन्यवाद सभी का।